क्वेश्चन आते हैं मेंस में। मेंस आपको प्री का पता है, आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ पूरा। आपको प्री का पता है, आपके 2 पेपर होंगे, ठीक है। पहला जीएस, दूसरा लॉ, ठीक। लॉ कितने क्वेश्चन आएंगे? 150, ठीक। कंप्राइजेज ऑफ 2 मार्क्स ओवरऑल। आपको चाहिए इतने। जीएस 100, 1 मार्क, ठीक। अब जीएस में देखिए एक अंदर की बात है, ऐसा सुनने में आ रहा है अगर कोई नेक्स्ट वैकेंसी आती है तो उसमें अगर कोई एलिजिबल है तो वो शायद जीएस का पोर्शन बन सकते हैं जो न्यू क्रिमिनल लॉज है। ऐसा चल रहा है क्योंकि सिलेबस अमेंड होगा। सिलेबस अमेंड होगा, सिर्फ उसी बेसिस पे भी वैकेंसी रुकी है। सिलेबस अमेंड होगा, सिलेबस अमेंड होते ही वैकेंसीज आ जाएंगी। सो अगर कोई पास्ड आउट है और प्रिपेयर कर रहा है तो बी श्योर कि बहुत अच्छी प्रिपरेशन करें। एटलीस्ट मिनिमम आप अपनी सिटिंग कैपेसिटी 8 से 10 घंटे रखिए, क्योंकि जो पास्ड आउट है आप ये देखिए कि वैकेंसीज लास्ट 2022 में आई, अब 2025 में आएगी, 3 साल का गैप है। उस 25 में भी आपका पूरा एक साइकिल जाएगा। मिनिमम 1 साल तो पिछली बार तो रिकॉर्ड था, 1 साल से अंदर अंदर उन्होंने पूरा कर दिया था। 1 साल जाता है, 25 में वैकेंसी आएंगी, पूरा 25 जाएगा, 26 तक आपका रिजल्ट बन के आएगा, उसमें भी पूरा समय जाता है। और देखिए जो पास्ड आउट हैं उन पे अपॉर्चुनिटी, अगर आप बिल्कुल ये मान लीजिए कि आप बिल्कुल धो धा के हाथ धो के पीछे पड़ जाइए, भैया हमको चाहिए तो चाहिए, सिंपल। जब तक वो आग, वो जुनून नहीं आएगा ना, तब तक आपके अंदर वो इंटेंसिटी होनी चाहिए कि नहीं हमें बस यही करना है, अरे हमको चाहिए ही नहीं कुछ और, सिंपल है। क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एम्बिग्युइटीज ये होती हैं, एक तो बहुत लेट वैकेंसी आती है और आपके बाहर निकलने के चांसेस देखिए बहुत सारा होता है। भाई आप प्री में बाहर हो गए, आपको 0 से स्टार्ट करना है। आप मेंस में बाहर हो गए, आप फिर 0 पे आ गए। आप इंटरव्यू पे स्टार्ट वो हो गए, आप फिर 0 पे आ गए। तो यू हैव टू फाइट, यू नो। आपको ये मान लीजिए आप हर्डल रेस होती है, आपको ये हर्डल्स है, आप इस हर्डल से ऊपर नहीं कूदेंगे आप गिर जाएंगे, आप इस हर्डल से ऊपर नहीं कूदेंगे आप फिर गिर जाएंगे, आप इस हर्डल से ऊपर नहीं कूदेंगे आप फिर गिर जाएंगे। तो दीज आर द हर्डल्स, आपको क्रॉस करनी है। आप जब तक ये क्रॉस नहीं करेंगे आप अचीव ही नहीं कर पाएंगे, आप रेस कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे। जीएस में आपको पता है 9 माइनर एक्ट्स आते हैं। नाइन माइनर एक्ट्स कितने नंबर के आते हैं? एनीबडी नोज? पिछली बार ही आए, एवरीबडी एक्सपेक्टेड कि एटलीस्ट 40-50 नंबर के तो आएंगे, है ना। कि आई थिंक सो कट ऑफ भी बहुत ऊपर गई थी, इन्हीं की वजह से कट ऑफ बहुत ऊपर गई थी। 280 कट ऑफ गई थी सिर्फ इनकी वजह से। अदरवाइज 2016 में 18 वैकेंसी में जो कट ऑफ गई थी वो 206, इस बार 280, कट ऑफ इससे बहुत ऊपर गई। क्योंकि ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे। पॉक्सो में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, पनिशमेंट, सेक्शन, सीधे सवाल, इंडेक्स रटिए हो जाएगा। इंडेक्स के आगे सेक्शन लिखा होता है, डैश करिए, उसकी पनिशमेंट भी लिख दीजिए, सिंपल।
सीधे सीधे सवाल, कोई ऐसा कुछ नहीं आया था। फिर इसका मेजर पोर्शन जीएस का हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या, ओवरऑल हिस्ट्री और लीगल, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न। मैंने आपसे भी क्वेश्चन बोला था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला अपना फैक्ट्री कहाँ एस्टेब्लिश किया? सूरत। मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक। किसने, कौन से ऐसे थे, कौन से एम्परर थे इंडिया में उस समय जिन्होंने इनको फरमान दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को? जहांगीर। जहांगीर किसका पोर्शन है? मिडिवल। एंशिएंट, एंशिएंट में क्या पढ़ेंगे? आईवीसीज वगैरह तो अलग है। एंशिएंट में आप पढ़ेंगे आईवीसीज, हड़प्पा, ठीक है, गुप्ता, मौर्यास, और जो नीचे सदर्न नेशंस हैं वो सब पढ़ेंगे। ज्योग्राफी, वेटेज बता दो उसका, हिस्ट्री का वेटेज 10-20 मार्क का आता है मेंस में। पहला क्वेश्चन आपको हिस्ट्री का मिलेगा। मेंस में जीएस पेपर होगा, मेंस में बता रहे हैं अभी 20 मार्क का आपका मेंस में, 15 से 20 मार्क का कंफर्म रखा है। प्री में 15 से 10 से 15 नंबर का। ज्योग्राफी 15 से 20 मार्क का मेंस में, 10 से 15 नंबर प्री। ठीक। आप देख रहे हैं ये सब चीजें, हमारा जो सबसे कम कंट्रोल होता है वो इन्हीं पे होता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से बहुत अच्छा हो जाता है। हिस्ट्री आती है, वही आ जाता है मेजर है, 9 एक्ट्स आते हैं, फिर आर्ट एंड कल्चर आता है, 5-6 नंबर का ही आता है, ज्यादा नहीं आता, उसमें भी वो हिस्ट्री में पार्ट में कवर हो जाता है। साइंस, ये सब ना, ये आपका करंट से भी क्लियर होगा। करंट अफेयर्स में जो चल रहा है वही पूछ लेंगे। करंट से अगर आप रेगुलर हो, आप मान लीजिए एक CRR आए, रेपो रेट्स आए, तो आप उसका एक जिस्ट ले लीजिए कि क्या करना है। अभी करंटली RBI के जो गवर्नर हैं वो चेंज हुए हैं, श्री संजय मल्होत्रा। अब आपको यहां से क्या पढ़ना है? आपको यहां से पढ़ना है RBI के बारे में, कब बना, कैसे बना, पहले गवर्नर कौन थे, कितने गवर्नर होते हैं, कौन अपॉइंट करता है, ये सब चीजें। जो हमारा मेजर पोर्शन आता है, जो सबसे ज्यादा काम करता है, लॉ पोर्शन आता है, सबसे ज्यादा लॉ पोर्शन आता है, सबसे ज्यादा आप इसी में नंबर भी ला सकते हैं, क्योंकि ये आपके हाथ में है, जीएस आपके हाथ में नहीं है। पढ़ा हुआ आया हो गया, नहीं पढ़ा हुआ आया नहीं कर पाओगे, नेगेटिव जाने से अच्छा है छोड़ दीजिए। लॉ में पेपर अगर आप देखें लास्ट ईयर वाला 2022 वाला, उसमें अगर आप देखें तो बच्चों ने, जिन्होंने 120, 140 इतने तक अटेम्प्ट करे हैं, और इसके बीच में जिनके रहे हैं उन्हीं का सिलेक्शन भी हुआ है। कितने में से? आउट ऑफ
150। आप देख रहे हैं लेवल। अगर आप इतने नहीं करेंगे जीएस में, आप मैक्सिमम कितना स्कोर कर पाएंगे? 70, 80, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। नंबर भी कम। ये जब तक आप कवर नहीं कर पाएंगे तब तक नहीं हो पाएगा। देखिए, हमेशा जो आपका स्ट्रेंथ है वो ये सोचिए लॉ है, आपकी वीकनेस जीएस है। आपको अपने स्ट्रेंथ को और स्ट्रेंथ करना है, आपको अपनी वीकनेस को थोड़ा स्ट्रेंथन करना है। ठीक है, जो आपका स्ट्रेंथ है उसको आप ऐसे कर लीजिए कि आंख बंद करी और हो गया। एक बहुत अच्छी बुक है, शायद ओपी त्रिपाठी, सबने ली होगी, मैं बता देता हूं। एक ओपी त्रिपाठी आती है, ओपी त्रिपाठी, इसमें सारे प्रीज के क्वेश्चन है यूपी के और जो अदर स्टेट हैं यूपी से रिजेंबल, दिल्ली हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया। आपके पास ये बुक होनी मस्ट है, ये मस्ट है बिल्कुल। क्योंकि आप ये मानिए, आपने ये भी लगा ली पूरी, नॉट अ सिंगल टाइम, एटलीस्ट 5 to 6 टाइम, एटलीस्ट आपके ये हो गए। सिर्फ एमसीक्यू है, सिर्फ एमसीक्यू है, सिर्फ एमसीक्यू है। आपको इसमें सिर्फ एमसीक्यू लगाने हैं, एमसीक्यू ही आते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि आपको थोड़ा सा वेयर अबाउट्स उसके भी चाहिए, जैसे कोई एमसीक्यू है, फिर कोई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले थोड़ा सा उसका जिस्ट मिल जाए इस टाइप से, तो गाइड्स आती हैं, सिंगल की गाइड आती है, सिंगल पब्लिकेशन की गाइड आती है। इसमें आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मिलेगा, उसके बाद क्वेश्चंस होंगे। लॉ में एक बार अगर में आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक, जिसमें आपके यूएन के सारे ऑर्गेनाइजेशंस आएंगे, और जितने मेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं यूएन के अलावा, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ये सब आएंगे। सीआरपीसी, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, टीपीए, यस गुड, छोटा इंटरनेशनल हो गया, सीआरपीसी, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, टीपीए, कॉन्ट्रैक्ट, आईपीसी, ज्यूरिस, व्हिच वन? हाँ, एविडेंस, ठीक। अब इसमें से जैसे ज्यूरिस सिर्फ प्री में आता है, प्री के हिसाब से पढ़ना है, ये सब आपका मेंस प्री दोनों में आएगा। अब इनकी जो वेटेज होती है, 5 पेपर होंगे, पहला नहीं जीएस का होगा, लैंग्वेज का होगा, सब्सटेंटिव, प्रोसीजरल, और लोकल। नहीं, ठीक है, सब्सटेंटिव हो गया, प्रोसीजरल हो गया। अब इन सबके जो वेटेजेस हैं, उसका एक अलग पेपर होता है जिसमें लोकल और आईपीसी आती है, ठीक है।
प्रोसीजरल में आपका सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, सिर्फ 3 ये पूरा जस्ट है। 6th आपका। अब जैसे जैसे ये सब पढ़ेंगे सब लोग आपको उनका वेटेज बता के चलेंगे या कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो सब बता के चलेंगे।